लगातार मिल रही असफलताओं के कारण परेशान से हो चुके हैं और मन में बार बार ये भी आ रहा है कि जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ पता है वो तो अपनी जन्म कुंडली के द्वारा भी अपना पाथवे ढूंढ सकते हैं। मैं क्या करूं, मुझे तो अपनी जन्म कुंडली का भी पता नहीं है। कोई ऐसा गुरु नहीं मिल रहा जो आपको सही रास्ता बता दे, जो आपके जीवन को सफल बनाने वाला है। यदि इन सब पीड़ाओं से आप गुजर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्रीमद् भगवद गीता का वो दिव्य पाथ चुने जो भगवान श्री कृष्ण ने जीव मात्र के लिए दिया है। जब भगवान स्वयं हमें कामयाबी का रास्ता बता रहे हैं, फिर कहीं दूसरे से पूछने की आवश्यकता ही क्या है। आज के इस वीडियो के अंदर लगातार जुड़े रहना। मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के वो इनसाइट शेयर करूंगा, वो रोड मैप ऑफ सक्सेस मैं आपको प्रदान करने वाला हूं, जिस पर यदि आपने चलना शुरू कर दिया तो सफलता के पीछे आप नहीं दौड़ेंगे, सफलता खुद चल के आपका वर्ण करेगी। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की सफलता का स्टेप बाय स्टेप रोड मैप है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में अर्जुन जी को समझाते हुए यह कहा है कि हे अर्जुन, सबसे पहले तू ज्ञान के बारे में जान। ज्ञान क्या है? ज्ञान है अपने शरीर के बारे में सबसे पहले जानो। देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही वह पहला स्रोत है जो, चाहे आपने कुछ धर्म करना है, चाहे साधना करनी है, जीवन में कुछ भी करना है, तो सबसे पहला साधन है आपका शरीर। तो इस शरीर के बारे में जानो। भगवान ने इस शरीर के बहुत सारे अवयवों के बारे में बताया है। 13वें अध्याय का जब आप अध्ययन करते हो तो आपको पता चलता है कि किस प्रकार से इस शरीर को हमें ठीक रखना है, इसको दुरुस्त करना है। तो 13वें अध्याय से हम अपने शरीर को ठीक करेंगे। और ज्ञान के मामले में भगवान यही नहीं कहते कि अर्जुन केवल शरीर को जान लो तो ज्ञानी हो जाओगे। नहीं, भगवान ने कहा है दो चीजें हैं। एक इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, उसको भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञ। श्री कृष्ण स्पष्टता के साथ कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्यभिधीयते। हे कुंती पुत्र, ये शरीर जो है वो एक क्षेत्र है और इसको जो चलाने वाला है वो क्षेत्रज्ञ है। तो अपने क्षेत्रज्ञ को पहचाने, कैसे आप अपने अंदर बैठे हुए भगवान को जान सकते हैं, उसके लिए भगवान ने प्रॉपर एक स्ट्रक्चर दिया है। उस स्ट्रक्चर को श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहला काम आपने किया अपने शरीर को दुरुस्त करने के लिए, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में दिए गए सारे सूत्रों को अपने जीवन में लागू किया। अब दूसरा काम क्या करना है? सबसे पहले हमने शरीर को जाना, तो फिर हमें यह जानना होगा कि हमारा स्वभाव क्या है। क्योंकि जो व्यक्ति जिस स्वभाव का होता है वह उसी प्रकार का कार्य यदि करे तो उसके जीवन में निश्चित रूप से सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। अब स्वभाव की यदि हम बात करें तो जैसे किसी आदमी का सहज स्वभाव है कि वो जल्दी से एग्रेशन में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। उसको किसी ऐसे स्थान पे आप बिठा दो जहां पर लड़ाई झगड़े की बात हो रही है और आप उसको कह दो कि तुम्हें चुप रहना है, तो उनके लिए चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही कोई वायु तत्व प्रधान व्यक्ति है जिसकी आदत है कुछ ना कुछ बोलना, उसको कुछ ना कुछ बोलना है। ऐसे लोग आमतौर पे ये कहते हैं हम खाए बिना रह सकते हैं लेकिन कहे बिना नहीं रहते। ऐसे स्वभाव वाले लोगों को यदि हम ये कह दें कि आपको चुप रहना है तो यह उनके लिए किसी सजा से कम नहीं है। तो आपने यह देखना है कि मेरा स्वभाव क्या है। स्वभाव को समझाने के लिए, प्रकृति को समझाने के लिए भगवान ने 3 गुणों के बारे में बहुत डिटेल जानकारी दी है, सत्व, रजस और तमस। आपने देखना है कि आप में कौन सा गुण प्रधानता से है। जो गुण आपका है उसको स्वीकार कर लीजिए। सही गलत कुछ नहीं है, जो गुण आपका है वो ही गुण आपके जीवन के लिए है, वही काम करने के लिए आप धरती पर आए हो। रोड मैप ऑफ सक्सेस के लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर को जाने, फिर आप अपने स्वभाव को पहचाने। ये 2 काम आपने कर लिए, तो फिर तीसरा काम आपने करना है मेरे स्वभाव के अनुरूप काम क्या करूं मैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वभाव के अनुरूप कौन कौन से काम हो सकते हैं उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। वहां से आप अपने कर्म पथ का चुनाव करें। स्वभाव के अनुरूप जब आपका काम होगा तो आपकी अपने काम से एकतानता बनी रहेगी, एक रूपता बनी रहेगी, आप बिल्कुल फ्लो में काम करेंगे। अब बात आती है कि काम करना आपने प्रारंभ कर दिया, लेकिन उस काम को करने के लिए आपको किस प्रकार के एफर्ट्स करने हैं। कोई भी काम जब आप करें तो सबसे पहले क्या जरूरी है? शरीर दुरुस्त होना चाहिए। दूसरा क्या है? वो आपके स्वभाव के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा क्या है कि वहां पे आपके जो एफर्ट है वो बिल्कुल एप्ट होने चाहिए। तो वो एफर्ट यानी कि तप आपको कौन कौन से करने हैं उसके बारे में भगवान बताते हैं कि 15 प्रकार के तप है जो प्रत्येक व्यक्ति को करने हैं। 5 वाणी के तप है, 5 शरीर के तप है और 5
मन के तप है। जब ये 15 तप यानी 15 प्रकार के एफर्ट आप अपने अंदर लेकर आते हैं तो फिर आपके एफर्ट एक सही रास्ते के अंदर चलते हैं। आपने एफर्ट के बारे में जान लिया, लेकिन इतने से भी वो बड़े वाला रिजल्ट नहीं आ सकता है। सही सीक्वेंस में किया गया काम, अच्छे स्वभाव के साथ किया गया काम, अच्छे एफर्ट के साथ किया गया काम उस समय बिल्कुल धराशायी हो जाता है जब उस काम को करने की अप्रोच आपकी सही नहीं हो। तो इस अप्रोच के बारे में भगवान जानकारी देते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में, जहां भगवान बता रहे हैं देवी संपदा और आसुरी संपदा के बारे में। वो आपका एक माइंड सेट है। यदि आपका माइंड सेट आसुरी संपदा की तरफ ज़्यादा झुकता है तो फिर वहाँ पर सफलता नहीं असफलता मिलेगी, वहाँ पर सुख नहीं दुख मिलेगा, शांति नहीं अशांति मिलने वाली है। वहीं यदि दैवी संपदा वाला आपका जो अकाउंट है वो भरा हुआ है तो फिर निश्चित रूप से शांति, सफलता, सब कुछ अच्छे से अच्छे बनते चले जाएंगे, प्राप्त होते चले जाएंगे। मित्रों, गीता का यह रोड मैप आपके जीवन के अंदर चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। बस मेरे कहने से श्रीमद् भगवद गीता के 13वें, 14वें, 16वें, 18वें अध्याय का अच्छे से अध्ययन करें। और जब आप अध्ययन करने बैठे तो इस बात का अच्छे से ध्यान रखें कि आपने ये नहीं देखना है कि वहाँ पर क्या लिखा है। आपने यह सोचना है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं। कन्हैया को सामने मानते हुए, उनके साथ अपना एक बॉन्डिंग बनाते हुए, चाहे उन्हें बड़ा भाई माने, गुरु माने, पिता माने, कुछ भी अपना माने, किसी भी प्रकार से कोई एक अपनेपन का उनके साथ कनेक्शन बनाए। उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं इस जीवन में आकर के बहुत ही ज़्यादा समस्याओं से ग्रस्त हो चुका हूँ, मेरी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, मुझे सही हल प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करके गीता के इन अध्यायों का अध्ययन आप ठीक ढंग से करना शुरू कीजिए। आपको भगवान स्वयं गाइड करने वाले हैं। आपको निश्चित रूप से रोड मैप ऑफ सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा से सारी समस्याएं दूर हों, अच्छी सफलता मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।